हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा और आसान सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस पैटर्न को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जैकेट में, जेंट्स स्वेटर में, कैप में, मफलर में कहीं भी अप्लाई करिएगा फ्रेंड्स, बनके बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसी पैटर्न को बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं डिज़ाइन बनाना। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें फंदों का कोई भी इशू नहीं है। जितने भी चाहें फंदे रख सकते हैं। चाहे आप इवन नंबर में फंदे रखिएगा या ऑड नंबर में, तो आपका पैटर्न अच्छे से सेट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 11 फंदे रखे हुए हैं। ये पैटर्न हमारा 4 लाइन का है और सीधी तरफ से शुरू होगा। डिज़ाइन बनाने से पहले हम 2 बेसिक रो बनाएंगे। ये बेसिक रो हम सिर्फ एक ही बार बनाएंगे जब हम डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। आगे ये बेसिक रो हमारी रिपीट नहीं होगी। ये हमारी पहली बेसिक रो है। एज के फंदों को नेटवाइज स्लिप करेंगे और पूरी रो को हम सीधा सीधा बुनेंगे। यहाँ पे एक बेसिक रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारी सेकंड बेसिक रो है। एज के फंदे को पलवाइज स्लिप करेंगे। अब धागा पीछे करेंगे और पूरी रो को हम सीधा सीधा बुनेंगे। दोनों तरफ से हम सीधा सीधा बुन रहे हैं। अब धागा अपनी तरफ लाएंगे और एज के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे क्योंकि हमारी उल्टी साइड है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। अब यहाँ से पैटर्न हमारा शुरू होगा। ये हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट रो है। एज के फंदों को नेटवाइज स्लिप करेंगे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न हमारा शुरू होगा। अब यहाँ पे 2 फंदों में डिज़ाइन बनाएंगे। पहले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। अब दूसरे फंदे को भी हम सीधा ही बुनेंगे, लेकिन हमने ऐसे नहीं बुनना है। फंदे के नीचे जो होल है इसमें हम सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन देंगे। तो यहाँ पे हम 3 फंदे बनाएंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से इसी होल में सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे हो गए हैं। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे। एच के फंदे को छोड़ के यही 2 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदे से 3 फंदे बनाएंगे। अब फिर से देखिएगा, पहले फंदे को सीधा बुनेंगे, दूसरे फंदे के नीचे होल में सिलाई को ऐसे डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन देंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से सेम होल में सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन देंगे। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, फंदे के नीचे होल में सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन देंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से इसी होल में सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन देंगे। और फिर से देखिएगा, पहले फंदे को सीधा बुनेंगे, दूसरे फंदे के नीचे होल में सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से इसी होल में सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे। लास्ट में 2 फंदे बचे हैं। पहले फंदे को सीधा बुनेंगे और एज के फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन की फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की सेकंड रो है। एज के फंदों को पलवाइज स्लिप करेंगे। अब धागा पीछे करेंगे। यहाँ पे सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। जो हमारा सिंगल फंदा है इसको हम ऐसे सीधा बुनेंगे। जो हमने एक फंदे से 3 फंदे बनाए थे, यहाँ पे हम 3 फंदों का एक करेंगे। अब तीनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 3 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। एच के फंदों को छोड़ के एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 3 फंदों का एक करेंगे पीछे की तरफ से। तो यही 2 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। और फिर से देखिएगा, पहले फंदों को सीधा बुनेंगे, अब 3 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 3 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से देखिएगा, जो सिंगल फंदा है इसको हम ऐसे सीधा बुनेंगे। ये जो 3 फंदों का ग्रुप है, तीनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 3 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे। अब 3 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 3 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। लास्ट में 2 फंदे बचे हैं। एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और एज के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन की सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की थर्ड रो है। डिज़ाइन की थर्ड रो को हम फर्स्ट रो की तरह ही बनाएंगे, बस यहाँ पे डिज़ाइन बनाने की हमारी जगह चेंज होगी। फर्स्ट रो में हमने क्या किया था,
एच के फंदों को स्लिप किया था। यहाँ पे 2 फंदों में हमारा डिज़ाइन बना था। पहले फंदे को हमने सीधा बुना था और दूसरे फंदे में हमने डिज़ाइन बनाया था। अब पहले फंदे में हम डिज़ाइन बनाएंगे और दूसरे फंदे को सीधा बुनेंगे। एच के फंदों को नेट वाइज स्लिप करेंगे। अब यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। फंदे के नीचे होल में सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से इसी होल में सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारे एक फंदे से 3 फंदे हो गए हैं। यहाँ पे हमने पहले डिज़ाइन बनाया था, तो इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। एच के फंदे को छोड़ के यही 2 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। पहले हम एक फंदे से 3 फंदे बनाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे और फिर से देखेगा। अब यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। फंदे के नीचे होल में सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से इसी होल में सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे और आगे का एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से देखिएगा, फंदे के नीचे होल में सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से सेम होल में सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे और आगे का एक फंदा सीधा बुनेंगे। और फिर से देखिएगा, फंदे के नीचे होल में सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से सेम होल में सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे और आगे का एक फंदा सीधा बुनेंगे। और फिर से देखिएगा, फंदे के नीचे होल में सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से सेम होल में सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे। लास्ट में एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन की 3rd रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की 4th रो है। एच के फंदों को पल वाइज स्लिप करेंगे। अब धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे 2 फंदों में डिज़ाइन बनाएंगे। जो 3 फंदों का ग्रुप है, यहाँ पे हम 3 फंदों का एक करेंगे। पहले 3 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 3 का एक कर देंगे, सीधा बुन देंगे। बाद में तीनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे, फिर आगे का एक फंदा सीधा बुनेंगे। एच के फंदों को छोड़ के यही 2 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। पहले 3 फंदों का एक करेंगे पीछे की तरफ से, फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे। और फिर से देखिएगा, पहले 3 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 3 का एक कर देंगे, सीधा बुन देंगे। फिर आगे का एक फंदा सीधा बुनेंगे। और फिर से देखिएगा, पहले 3 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 3 का एक कर देंगे, सीधा बुन देंगे। फिर सिंगल फंदों को हम सीधा बुनेंगे। तीनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 3 का एक कर देंगे, सीधा बुन देंगे। आगे का एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से देखिएगा, 3 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 3 का एक कर देंगे, सीधा बुन देंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे और एच के फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन की 4th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे डिज़ाइन की हमारी 4 लाइनें बन गई हैं। इसके साथ ही डिज़ाइन भी बन के हमारा ओवर हो गया है। तो यहाँ पे डिज़ाइन की 1st रो को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। एच के फंदों को नेट वाइज स्लिप करेंगे। अब यहाँ पे 2 फंदों में डिज़ाइन बनाएंगे। पहले फंदे को हम सीधा बुनेंगे, दूसरे फंदे के नीचे होल में सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से इसी होल में सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन देंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे हो गए हैं। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे। पहले फंदे को छोड़ के यही 2 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। और फिर से देखिएगा, पहले एक फंदा सीधा बुनेंगे, फंदे के नीचे होल में सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से इसी होल में सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, फंदे के नीचे होल में सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से इसी होल में सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, फंदे के नीचे होल में सिलाई को डालेंगे और ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से सेम होल में सिलाई को डाल के ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। लास्ट में 2 फंदे बचे हैं, एक फंदा सीधा बुनेंगे और एच के फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे 1st रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। आगे आपने 2 बेसिक रो को छोड़ के यही 4 लाइनें आगे आगे रिपीट करनी है। जब आप इन 4 लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिज़ाइन बन के कुछ इस तरह दिखाई देगा। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रंट साइड है
और ये हमारी बैक साइड है। फ्रेंड्स, यदि आप इस पैटर्न को बनाते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बुनाई हमारी फैलने वाली है। जब भी आप फंदे डालिएगा तो 5 फंदे कम ही डालिएगा। तो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।